सो हाय एवरीवन। जो भी स्टूडेंट यूजी फर्स्ट सेमेस्टर में है और उनका एग्ज़ाम वीएससी का है और उन कोर्स है आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी। आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी का सिलेबस और इसमें क्या आ सकता है इसमें ज़रूर देखेंगे इस वीडियो में। प्लस एक अलग से जो वीडियो आएगा उसमें आपको प्रीवियस ईयर भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 4 यूनिट आपको पढ़ना है आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी में। ठीक है, ये यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। तो देखिए ह्यूमन इकोलॉजी एंड हैप्पीनेस, तो इसमें से आपको आ सकता है कि व्हाट इज ए ह्यूमन इकोलॉजी या हैप्पीनेस क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए डिफिनीशन या फैक्टर ऑफ हैप्पीनेस आपसे पूछा जा सकता है खुशी क्या है आपके लिए। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि किसी को मूवी देख के खुशी मिलता है, किसी को किसी से बात करके खुशी मिलता है, किसी को पढ़ाई करके खुशी मिलता है, किसी को अच्छा रिजल्ट लाकर, किसी का हेल्प करके। तो आपके लिए हर व्यक्ति के लिए हैप्पीनेस का अलग अलग मतलब हो सकता है। इसके बाद है फैक्टर ऑफ हैप्पीनेस। फैक्टर का मतलब होता है कि क्या क्या फैक्टर है, क्या क्या होता है ना कि एक बेस है, मतलब क्या क्या आप काम करने पे आपको ये चीज़ मिला, मतलब फैक्टर क्या है। इस तरह से हम लोग कहते हैं ना कि इस चीज़ का फैक्टर क्या है, तो इस चीज़ का ये फैक्टर, वही चीज़ आपको यहाँ पे देखना है। इन्वायरमेंटल एंड सोशल, ठीक है। तो यहाँ पे दो फैक्टर पे आपको पढ़ना, एक इन्वायरमेंटल पर और एक सोसाइटी के लेवल पर। ठीक है, दूसरा टॉपिक उसमें है फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेल बीइंग फॉर हैप्पीनेस। कोई भी हैप्पीनेस, खुश रहने के लिए आपको फिजिकल ज़रूरी है, मतलब स्वस्थ रहें, इमोशनली भी ज़रूरी है और साइकोलॉजिकली, माइंड से भी, इमोशन से भी, इमोशनल फूल नहीं होना है, फिजिकली भी, ये सब कुछ ज़रूरी है आपको वेलबींग ऑफ हैप्पीनेस के लिए। ठीक, साइकोलॉजिकल एंड हार्मोनल बेसिक ऑफ हैप्पीनेस, मतलब एक होता है ना कि हम ना जब सुबह सुबह उठते हैं तो हमको अच्छा मेरा मूड रहता है, बट बहुत काम कर लेते हैं तो हमको गुस्सा आने लगता है, ये सब चीज़ इसमें है। फिर कॉपिंग विथ स्ट्रेस ए लाइफ सेविंग स्किल, मतलब किस तरह से आप स्ट्रेस से दूर रहें, अच्छा लाइफ बनाएं, ये सब आपसे यहाँ पे पूछा गया है यूनिट 1 में। तो इसमें से क्या आ सकता है, तो देखिए एक पहले तो हैप्पीनेस से रिलेटेड ज़रूर सवाल आएगा। दूसरा आपको वेलबींग से सवाल आएगा कि वेलबींग मतलब आप खुश रहने के लिए जो भी है, इस तरह वेलबींग ऑफ हैप्पीनेस। तीसरा कि साइकोलॉजिकली और या लाइफ को ठीक रखने के लिए हार्मोन और हैप्पीनेस, ये सब मिलाकर एक, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूनिट 2 में इंडोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ हैप्पीनेस। इंडोलॉजिकल थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस में देखिए पहला है आपका पंचकोश थ्योरी, एंड ये तो अच्छे से दिख भी नहीं रहा है। आइडिया ऑफ सेल्फ एंड अदर हायरार्की एंड स्टेज ऑफ हैप्पीनेस, ये सब का मतलब ये होता है, इसका मतलब आपको ये पढ़ना है कि हैप्पीनेस का भी मतलब एक होता है ना कि हमको ये करने से खुशी मिलता है। ये आइडिया ऑफ सेल्फ मतलब अपने बारे में समझना, ये भी एक जो है थ्योरी है हैप्पीनेस का। इंडोलॉजी का मतलब होता है खुद में, इंडोलॉजी का मतलब होता है खुद में। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर इसको ब्रॉड सेंस में पढ़ेंगे तो इंडो मतलब होता है इंडिया, लॉजिकल मतलब होता है पढ़ना। तो इंडोलॉजिकल थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस, भारत के पर्सपेक्टिव में हैप्पीनेस के मतलब को समझाना है, समझना है और यहाँ पे पढ़ना है। इंडोलॉजी मतलब, इंडो मतलब भारत और लॉजी मतलब होता है पढ़ना, सीखना, जो भी है। तो इंडोलॉजी थ्योरी ऑफ, तो इस क्या थ्योरी है भारत के कॉन्सेप्ट में भी बताना है और अपने कॉन्सेप्ट में तो बताना ही है। तीसरा यूनिट है हैप्पीनेस क्रॉस कल्चर कॉन्टेस्ट, मतलब कल्चर एंड हैप्पीनेस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कोऑपरेटिव एंड पर्सपेक्टिव टुवर्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखिए यहाँ पे रीजनल और कल्चर और ये सब देखिए यहाँ पे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे रहते हैं तो हमारे यहाँ के कुछ कल्चर है जिससे हम हैप्पीनेस को प्रमोट भी करते हैं, हैप्पीनेस से हम मतलब खुद भी खुश रहते हैं। और दूसरी बात है, मान लीजिए कहीं और कोई जगह है, वहाँ का कुछ चीज़ों को हम ऐसे जो मतलब होता है ना लेन देन करना, वो भी एक हैप्पीनेस का पार्ट है, इसको भी पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 4 है लोकल एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ हैप्पीनेस। एक तो हम भारत में, एक अपने बिहार में, एक बिहार के लेवल पर, एक भारत के लेवल पर, और ग्लोबल के लेवल पर भी हैप्पीनेस को देखना है। देखिए ये सब जो पेपर होता है ना, इसमें अच्छा से आप डायग्राम बनाइए, बिहार का डायग्राम आना चाहिए, भारत का डायग्राम, वर्ल्ड का डायग्राम, कुछ कुछ चीज़ें हैं हैप्पीनेस का बहुत सा, जैसे महाकुंभ है अभी, तो महाकुंभ लगा हुआ है, ये भारत का एक चीज़ है, लेकिन देखिए बाहर के भी लोग आ रहे हैं, यहाँ के कल्चर को देख रहे हैं,
खुश हो रहे हैं, खुद को अच्छा फील कर रहे हैं, तो ये सब भी जितना भी आप देखिए, ये सब जो चैप्टर जो है ये सिलेबस डाला ही इसलिए गया है कि पढ़ाई से हट कर भी, पढ़ाई तो आपका हो गया कि मेजर आपका हिस्ट्री है, माइनर आपका पॉलिटिकल साइंस, ये सब तो पढ़ाई है, बट ये सब जो चीज़ें हैं ना वो आपके लिए है कि आप खुद को जानिए, समझिए इस तरह से, ठीक है। तो मीनिंग हैप्पीनेस की इंडिकेटर, देखिए अब की इंडिकेटर मतलब क्या होता है, जैसे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पूरे दुनिया में कौन सा देश है जो हैप्पीनेस पे सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। आंसर मतलब मतलब क्लू भी देते हैं, एफ से नाम है, ठीक है। तो ऐसे करके देखिएगा। तो इंडिकेटर क्या 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 इंडिकेटर है, किस किस, जैसे होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि एक क्वेश्चन लिखने के लिए ना कुछ कुछ इंडिकेटर होना चाहिए, क्या क्या, इंट्रोडक्शन, बॉडी में फ्लो चार्ट होना चाहिए, पैराग्राफ होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, इस तरह से ये कुछ इंडिकेटर दिए, ये सब रहेगा तो हम 5 में से 4 नंबर देंगे, ऐसा इंडिकेटर। तो वैसे ही हैप्पीनेस का भी कुछ कुछ इंडिकेटर है। हैप्पीनेस इंडेक्स कौन निकालता है ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, लिख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में इंडियन इन ग्लोबल हैप्पीनेस इंडिकेस, मतलब देखिए देखिए इंडिया का क्या ग्लोबल लेवल, मान लीजिए कि ग्लोबल में पूरी दुनिया में कुछ एक, मान लीजिए कि एक एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी है, वो एक इंडेक्स निकाल रहा है, हैप्पीनेस इंडेक्स, ऐसे ही समझिए जैसे आपके स्कूल में रिपोर्ट कार्ड निकलता है, कौन बच्चा कितना फर्स्ट आया, सेकंड आया, ऐसे करके निकालते हैं। तो ये बताना है कि भारत किस नंबर पर है हैप्पीनेस में, और दुखद बात है भारत बहुत पीछे है इस मामले में। सो ये हो गया आपका, और इसी तरह का क्वेश्चन भी आएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी का सिलेबस क्या है, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी में क्या किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। ये जो आपको सिलेबस है ये टारगेट मिशन के टेलीग्राम के ग्रुप में आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है।